आज से 45 साल पहले 1977 में नासा ने वॉयेजर मिशन को लॉन्च किया था, जिसके तहत वॉयेजर 1 और वॉयेजर 2 को स्पेस ट्रैवल करने के लिए भेजा गया था। इनके साथ एक तांबे की गोल्ड प्लेटेड डिस्क जोड़ी गई थी, जिसमें रोते हुए बच्चे, पक्षियों, हवाओं और लहरों की आवाजें और 55 अलग अलग भाषाओं में शुभकामनाएं रिकॉर्ड करके भेजी गई थीं। तो साथियों, नासा के वैज्ञानिकों का यह सब भेजने का क्या उद्देश्य था? ये सब किसके लिए भेजी जा रही थीं? चलिए जानते हैं। साथियों, 40,75,000 किलोमीटर की परिधि वाली यह पृथ्वी हमारे लिए तो काफी बड़ी है, लेकिन 14 फरवरी 1990 के दिन नासा के स्पेसक्राफ्ट वॉयेजर 1 ने 6 मिलियन किलोमीटर दूर से पृथ्वी की एक तस्वीर ली थी। पेल ब्लू डॉट नाम से जाने जाने वाली इस तस्वीर में पृथ्वी सिर्फ एक छोटे पिक्सल जितनी दिखाई देती है। इसी से हम समझ सकते हैं कि ये अंतरिक्ष कितना बड़ा है। और लगातार दिन रात स्पेस एक्सप्लोरेशन करने के बावजूद आज तक हम सिर्फ अंतरिक्ष के 4% हिस्से को ही एक्सप्लोर कर पाए हैं। लेकिन पिछले हफ्ते एक बार फिर अंतरिक्ष में भेजे गए नासा के मानव रहित स्पेसक्राफ्ट वॉयेजर 1 ने स्पेस से नासा को कुछ ऐसी गतिविधियां भेजी जिसे देखकर वैज्ञानिकों की रात की नींद उड़ गई है। दरअसल आज से 45 साल पहले 1977 में नासा ने वॉयेजर मिशन को लॉन्च किया था, जिसके तहत वॉयेजर 1 और वॉयेजर 2 को अलग अलग पाथ पर स्पेस ट्रैवल करने के लिए भेजा गया था, जिसका उद्देश्य था अंतरिक्ष में इंसानों के रहने के लिए अन्य ग्रहों की खोज करना, धरती की तरह ही अन्य ग्रहों पर रहने वाले एलियन की खोज करना और ब्रह्मांड के बारे में जितना हो सके जानना। और लॉन्च होने के बाद समय समय पर वॉयेजर स्पेसक्राफ्ट ने अंतरिक्ष से ऐसी तस्वीरें और आवाजें भेजी जिसे देख और सुनकर हमारे होश ही उड़ गए। अपने इस मिशन में नासा ने 20 अगस्त 1977 को अपने फ्लोरिडा में स्थित लॉन्च पैड से वॉयेजर 2 को लॉन्च किया, जिसके 16 दिन बाद यानी 5 सितंबर 1977 के दिन वॉयेजर 1 को लॉन्च किया गया। और अब ये उन चुनिंदा मानव निर्मित स्पेस ऑब्जेक्ट्स में से एक है जो 45 साल बाद भी काम कर रहा है और ब्रह्मांड के अनंत कोनों में झांक रहा है, जो डीप स्पेस नेटवर्क के साथ कम्युनिकेट करके पृथ्वी पर डेटा ट्रांसमिट करता है। इस डीप स्पेस नेटवर्क में 3 ग्राउंड स्टेशन हैं, जो पृथ्वी पर एक दूसरे से करीब 120 डिग्री की दूरी पर ऑस्ट्रेलिया, स्पेन और अमेरिका में स्थित हैं। चलिए अब समय में 45 साल, 6 महीने और 23 दिन पीछे चलते हैं और इन वॉयेजर स्पेसक्राफ्ट के जरिए ब्रह्मांड की रोमांचक यात्रा पर चलते हैं। तो साल 1977 में वॉयेजर स्पेसक्राफ्ट को नासा ने स्पेस की डीप स्टडी के लिए लॉन्च किया और इस 815 किलोग्राम के मानव रहित यान को स्पेस में लंबे समय तक कम ईंधन में ट्रैवल करवाने के लिए नासा की जेट प्रपल्शन लेबोरेटरी ने इसे इस तरह डिजाइन किया कि यह ग्रहों के गुरुत्वाकर्षण बल का इस्तेमाल करके ट्रैवल कर सके, जिसके लिए स्पेसक्राफ्ट में 3 रेडियो आइसोटोप थर्मोइलेक्ट्रिक जनरेटर लगाए गए। इसलिए इसे तब लॉन्च किया गया जब सोलर सिस्टम के प्लैनेट एक विशेष स्थिति में एक स्ट्रेट लाइन में आ रहे थे, जिस वजह से यात्रा का समय 30 वर्ष से घटकर सिर्फ 12 वर्ष बन गया। वहीं सौर मंडल से बाहर भी कम्युनिकेशन करने के लिए इसमें 3.7 मीटर डायमीटर वाली कैसेग्रेन एंटेना लगाई गई, जो कि 2.3 गीगाहर्ट्ज या 8.4 गीगाहर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी का इस्तेमाल करके पृथ्वी के डीप स्पेस नेटवर्क से कम्युनिकेट करती है। द गोल्डन रिकॉर्ड। कार्ल सागन नाम के वैज्ञानिक ने वॉयेजर 1 और 2 दोनों के साथ ग्रामोफोन जोड़ने के प्रोजेक्ट पर काम किया था, जिसके तहत दोनों स्पेसक्राफ्ट्स के साथ 12 इंच की एक तांबे की गोल्ड प्लेटेड डिस्क जोड़ी गई थी और साउंड सिग्नल रिकॉर्डर लगाया गया था, जिसे द गोल्डन रिकॉर्ड नाम दिया गया। इस प्रोजेक्ट को करने के पीछे का मुख्य कारण था अंतरिक्ष में रहने वाले अन्य जीवों को संदेश देना, यानी जब अंतरिक्ष के किसी एलियन की मुलाकात वॉयेजर स्पेसक्राफ्ट से हो
तो उसे पृथ्वी के बारे में पता लग सके। इसलिए इस गोल्डन ऑडियो विजुअल डिस्क में पक्षियों और प्राणियों की आवाज, हवाओं और लहरों की आवाज और विभिन्न प्रकार के संगीत रिकॉर्ड किए गए थे। इतना ही नहीं, इनमें निक सागन नाम के बच्चे की आवाज में अंग्रेजी भाषा में एलियन के लिए अभिवादन भेजा गया था। वहीं एलियन किस भाषा को समझते हैं वो तो हमें नहीं पता, इसलिए नासा ने इस डिस्क में 55 अलग अलग भाषाओं में शुभकामनाएं रिकॉर्ड करवा कर भेजी, जिसमें भारतीय भाषाएं जैसे कि बंगाली, गुजराती, हिंदी, कन्नड़ा, मराठी, पंजाबी, राजस्थानी, तेलुगु और उर्दू जैसी भाषाओं की ग्रीटिंग शामिल है। इसके अलावा वॉयेजर में सितार और तबला की धुन पर गाया गया केसर बाई केकर की आवाज में हिंदुस्तान का ट्रेडिशनल म्यूजिक जात कहां हो को शामिल किया गया है। यानी गोल्डन रिकॉर्ड में कई ऐसी जानकारियां मौजूद है जिसे देख और सुन एलियन हम इंसानों के अलग ग्रह के होने का अंदाजा लगा सकते हैं। वॉयेजर 1 एंड 2 ट्रेवल। वॉयेजर स्पेसक्राफ्ट 62,140 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से सफर करते हुए पृथ्वी से हर दिन 14,68,800 किलोमीटर दूर होता जा रहा है। लेकिन आपको यह जानकर हैरानी होगी कि इसे पृथ्वी से इतना दूर जाने के लिए डिजाइन नहीं किया गया था, बल्कि इस मिशन को सिर्फ 5 सालों के लिए बनाया गया था। लेकिन 46 साल बाद भी वॉयेजर 1 पृथ्वी से संपर्क में रहकर आगे बढ़ता जा रहा है। अब बात करें वॉयेजर 2 की, तो वॉयेजर फर्स्ट का ये ट्विन स्पेसक्राफ्ट उससे थोड़ी धीमी गति पर आगे बढ़ रहा है। यही स्पेसक्राफ्ट यूरेनस और नेपच्यून यानी अरुण और वरुण ग्रह तक सबसे पहले पहुंचा था। एक्सप्लोरेशन बाय वॉयेजर स्पेसक्राफ्ट। जब वॉयेजर स्पेसक्राफ्ट ने ब्रह्मांड में सफर करना शुरू किया तो उसकी भेजी फोटो से वैज्ञानिकों ने पाया कि स्पेस में हर चीज का एक ग्रुप बना हुआ है, जैसे कि 8 ग्रह एक बड़े तारे सूरज की परिक्रमा कर रहे हैं, जिसे सोलर सिस्टम कहा जाता है। इन ट्विन स्पेसक्राफ्ट्स में वॉयेजर 1 ने 5 मार्च 1979 को जुपिटर यानी बृहस्पति ग्रह और 12 नवंबर 1980 को सैटर्न यानी शनि ग्रह को फ्लाई बाय की, जिसमें उसने माइक्रो लेवल पर इन दोनों ही ग्रहों की ऊपर से स्टडी की और नासा को अपने फोटोज भेजे। वहीं वॉयेजर 2 ने 9 जुलाई 1979 के दिन जुपिटर और 21 अगस्त 1981 के दिन सैटर्न का फ्लाई बाय किया था। इस स्टडी में वॉयेजर 1 ने जुपिटर यानी बृहस्पति ग्रह की थिन रिंग और 2 नए मून थीबी और मेंटिस को ढूंढा था। वहीं वॉयेजर 2 ने जुपिटर के 14th मून द ग्रेट रेड स्पॉट का पता लगाया था। साथियों, ये ग्रेट रेड स्पॉट बृहस्पति का एक अजीबो गरीब तरह का साइक्लोन है जिस पर हमेशा तूफान चलता रहता है। इसके अलावा इन स्पेसक्राफ्ट्स ने सैटर्न यानी शनि के 5 नए मून और एक नई रिंग का पता लगाया। इन दोनों स्पेसक्राफ्ट्स की ये सबसे खास खोज थी। जुपिटर के मून आईओ पर मौजूद सक्रिय ज्वालामुखी और यूरोपा मून पर मौजूद 30 किलोमीटर जितनी बड़ी वाटर आइस की चादर देखी। यही नहीं, इन स्पेसक्राफ्ट्स ने हमें यह भी बताया कि सैटर्न के चांद टाइटन पर बिल्कुल ऐसा एटमॉस्फेयर है जो पृथ्वी पर लाइफ के ओरिजिन से पहले का एटमॉस्फेयर था। यानी हम यूं कह सकते हैं कि अगर पृथ्वी की सतह ही टाइटन पर भी समान प्राकृतिक घटनाएं हुई तो भविष्य में वहां भी जीवन की शुरुआत हो सकती है। दोस्तों, आपको ये जानकर हैरानी होगी कि इन दोनों स्पेसक्राफ्ट्स ने मिलकर 67,000 फोटोज क्लिक की थीं और वॉयेजर 1 द्वारा खींची गई सबसे आखिरी फोटो थी पेल ब्लू डॉट, जिसमें पृथ्वी एक छोटे से पिक्सल जैसी दिख रही थी। जिसके बाद वॉयेजर ने अपने कैमरे बंद कर दिए क्योंकि आकाश में सिर्फ घनघोर अंधेरा था। एंटरिंग इन इंटरस्टेलर स्पेस। वैज्ञानिकों के मुताबिक वॉयेजर स्पेसक्राफ्ट सिर्फ 10 सालों तक काम कर सकते थे, लेकिन खुशकिस्मती से इनकी लाइफ काफी ज्यादा निकली और सोलर सिस्टम के मिशन पूरे करने के बाद नासा ने इन्हें इंटरस्टेलर स्पेस में भेजने का मिशन बनाया, जिसके लिए उसे सोलर सिस्टम पर बने हीलियोस्फीयर को पार करना था। और वॉयेजर 1 के केस में यह इंसिडेंट हुआ अगस्त 2012 में।
जिसके बाद उसके साथ कई अजीबोगरीब घटनाएं होना शुरू हो गईं, जिसमें सबसे पहले उसने पृथ्वी पर अपनी ये आवाज भेजी और फिर कई आवाजें भेजी जिन्हें सुनने पर वो लो फ्रिक्वेंसी के कंटिन्यूअस हम जैसी आवाज दे रही थी। तो क्या इंटरस्टेलर मीडियम में कोई एलियन मौजूद है जो वॉयेजर को स्टडी कर रहे हैं? क्योंकि स्पेस में तो साउंड ट्रैवल ही नहीं कर पाया था, या फिर इसके पीछे कुछ और कारण हैं? आइए बात करते हैं अनयूजुअल सिग्नल्स फ्रॉम वॉयेजर 1। दरअसल मई 2022 में नासा की वॉयेजर टीम को वॉयेजर 1 की गड़बड़ी पर स्टडी करते वक्त उन्हें कुछ ऐसा मिला जिसने उन्हें सोचने पर मजबूर कर दिया। उनके मुताबिक वॉयेजर से जो सिग्नल आ रहे थे वो एक ऐसे ऑन बोर्ड कंप्यूटर से आ रहे थे जो वॉयेजर पर काफी पहले ही खराब हो चुका था और बंद पड़ गया था। अब वैज्ञानिकों को वॉयेजर में लगे AACS यानी कि एटीट्यूड एंड आर्टिकुलेशन कंट्रोल सिस्टम को सिर्फ ये सिग्नल देना था कि वो सही ऑन बोर्ड कंप्यूटर का इस्तेमाल करें, लेकिन वैज्ञानिक इस बात से हैरान थे कि वीरान अंतरिक्ष में इस ऑन बोर्ड कंप्यूटर का उलटफेर आखिर हुआ कैसे? आखिर वॉयेजर को कंप्यूटर स्वैप करने की ये कमांड्स किसने दी? तो कुछ थियरीज के मुताबिक सोलर सिस्टम की प्रोटेक्शन शील्ड से बाहर निकलने की वजह से वॉयेजर स्पेसक्राफ्ट अब सूरज की प्रोटेक्शन में नहीं थे, बल्कि अब ये इंटरस्टेलर स्पेस में रेडिएशन और कॉस्मिक रेज से पूरी तरह से एक्सपोज हो चुके थे और वहीं से इस प्रॉब्लम की शुरुआत हो चुकी थी। फॉर एग्जाम्पल, जब कोई हाई स्पीड एनर्जी पार्टिकल जैसे कि कॉस्मिक रेज किसी कंप्यूटर चिप से टकराती है तो उस चिप में मेमोरी एरर आने लग जाते हैं जो ओवर द टाइम इकट्ठे होते रहते हैं। इसलिए वैज्ञानिक यही मानते हैं कि कॉस्मिक रेज की वजह से ही वॉयेजर के ऑनबोर्ड कंप्यूटर में स्वैपिंग हुई होगी, जिस वजह से वॉयेजर हमें गलत डेटा भेज रहे थे। दोस्तों, इस वक्त वॉयेजर 1 हमसे करीब 23.3 बिलियन किलोमीटर दूर है और वॉयेजर को मैसेज भेजने और रिस्पॉन्स मिलने में करीब 2 दिन लग जाते हैं। ऐसे में रियल टाइम में ये पता कर पाना मुश्किल है कि इंटरस्टेलर स्पेस में वॉयेजर के साथ क्या हो रहा है। इस वजह से मई 2022 में जब वॉयेजर 1 में खराबी की खबर आई तो सोशल मीडिया पर कई वैज्ञानिकों और लोगों ने ये कहा था कि वॉयेजर स्पेसक्राफ्ट को स्पेस में एलियंस ने हाईजैक कर लिया है और वो पृथ्वी के इस डिवाइस की स्टडी कर रहे हैं। अब सच क्या है उसका सटीक पता लगा पाना तो मुश्किल है। तो क्या कहीं ऐसा तो नहीं कि वॉयेजर मिशन को सोलर सिस्टम की स्टडी करने नहीं बल्कि एलियंस से कांटेक्ट करने के लिए ही बनाया गया हो? क्योंकि इस पर लगे गोल्डन रिकॉर्ड के कवर पर पिक्टोरियल डायग्राम के फॉर्म में इसे प्ले करने का यूजर मैनुअल भी कार्व किया गया था, या फिर कॉस्मिक वेव्स की वजह से ही वॉयेजर 1 ऐसे गलत सिग्नल भेज रहा है? इस बारे में अपनी राय हमें कमेंट करके बताइए और वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करने के साथ ही ऐसे इंफॉर्मेटिव कंटेंट को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल जरूर प्रेस कर दीजिए। धन्यवाद।